लॉरेंस जेल में बंद है, लेकिन उसके गुर्गे मुंबई से लेकर कनाडा तक लोगों को डरा रहे हैं, फायरिंग और हत्या कर रहे हैं। आज हम लॉरेंस के डर और दहशत वाले उस नेटवर्क को डिकोड करेंगे जिसमें यूपी के कट्टेबाजों का योगदान सबसे ज्यादा है। 1 फरवरी को मुंबई में फिल्म निर्देशक रोहित शेट्टी के घर पर हुई फायरिंग के मामले में पुलिस ने अब तक 12 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। 1230 किलोमीटर दूर आगरा से आगरा के 6 बदमाशों की गिरफ्तारी से ये सवाल उठ रहे हैं, क्या अंडरवर्ल्ड का रास्ता यूपी से होकर जाता है? इस सवाल के जवाब से पहले रोहित शेट्टी के घर फायरिंग करने वाले उन शूटर्स के बारे में जान लीजिए जिनका आगरा से कनेक्शन है। 24 साल का दीपक, 23 साल का सन्नी, 23 साल का सोनू, 22 साल का ऋतिक, 26 साल का विष्णु, 24 साल का जतिन। गिरफ्तार किए गए सभी आरोपियों की उम्र देखी आपने, 22 से 26 साल के बीच के नौजवान हैं। अब जो हम आपको बताने जा रहे हैं उसे और भी ध्यान से सुनिएगा। ये सभी आगरा के वाहा थाने के बिजौली गांव के रहने वाले हैं। और सुनिए, सभी आपस में दोस्त हैं, इनके घर भी आसपास ही हैं। एक अन्य आरोपी विशाल उत्तर प्रदेश के इटावा का रहने वाला है, इसलिए बार बार ये सवाल उठ रहा है, क्या उत्तर प्रदेश लॉरेंस गैंग के लिए रिक्रूटमेंट हब बन गया? इस बड़े सवाल पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन पहले आपको बताते हैं जो 6 बदमाश पकड़े गए वो लॉरेंस गैंग में कैसे शामिल हुए। 9 जून पुलिस ने प्रदीप शर्मा उर्फ गोलू पंडित को आगरा से गिरफ्तार किया। प्रदीप ने राजस्थान में कराया था। अब जांच में ये तथ्य सामने आया है कि रोहित शेट्टी के घर फायरिंग के केस में गिरफ्तार आरोपी विष्णु शूटर प्रदीप के संपर्क में था। प्रदीप ने विष्णु को नए लड़कों को रिक्रूट करने का ऑर्डर दिया था। उसके बाद विष्णु ने अपने दोस्तों को गैंग में शामिल कराया। गिरफ्तार प्रोफाइल्स बने हुए हैं। जो युवक पोस्ट को लाइक या कमेंट करते हैं उन्हें शॉर्टलिस्ट किया जाता है। सिग्नल जैसे ऐप के जरिए शॉर्टलिस्ट किए गए युवाओं से संपर्क किया जाता है। उनका इंटरव्यू होता है। बातचीत और डिटेल चेक करने के बाद उन्हें गैंग में शामिल कर लिया जाता है। ये पूरा प्रोसेस किसी संगठित कंपनी की तरह। ठीक यही प्रोसेस 1990 के दशक में गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम अपनाता था। दाऊद अपने गैंग को डी कंपनी कहता था। कुछ उसी तर्ज पर लॉरेंस भी क्राइम की कंपनी चला रहा है। मित्रों, जैसे दाऊद के गैंग में उत्तर प्रदेश के गैंगस्टर शामिल थे, जैसे दाऊद गैंग यूपी के शूटर से मुंबई में मर्डर करवाता था, वैसे ही अब लॉरेंस गैंग भी अपनी क्राइम कंपनी के लिए यूपी में शूटर सप्लाई चेन बना रहा है। दाऊद के गैंग में आजमगढ़ का अबू सलेम शामिल था। सलेम आजमगढ़ में शूटर भर्ती करता था। लॉरेंस गैंग में यही काम बहराइच का शिव कुमार गौतम करता था। दाऊद गैंग में शामिल पूर्वांचल का सुभाष ठाकुर कई हत्याओं का आरोपी था। लॉरेंस गैंग ने बाबा सिद्दीकी की हत्या कराने के लिए बहराइच से ही धर्मराज राजेश कश्यप को हायर किया था। बलरामपुर का मोहम्मद अशरफ दाऊद की डी कंपनी के लिए नकली पासपोर्ट अरेंज करता था और गैंग की फेक करेंसी को मार्केट में डंप करता था। लॉरेंस के क्राइम सिंडिकेट के लिए आगरा का प्रदीप शर्मा वसूली का काम करता था। लखनऊ का तारिक परवीन दाऊद गैंग को हथियार सप्लाई करता था और हापुड़ का जीतू लॉरेंस गैंग के लिए वसूली का काम करता था। ये मित्रों, लॉरेंस गैंग के पास उत्तर प्रदेश से अबू सलेम और सुभाष ठाकुर जैसे कुख्यात गैंगस्टर नहीं है, इसीलिए जमीन पर इस गैंग की मौजूदगी नहीं दिखती। लेकिन लॉरेंस गैंग ने ऑनलाइन भर्ती सेंटर खोलकर यूपी के युवाओं में पैठ बनानी शुरू कर दी है। इस तरह दाऊद की तरह लॉरेंस के लिए भी यूपी अपराधियों की सप्लाई का सेंटर बन गया। तो यूपी को लेकर दाऊद और लॉरेंस के बीच में एक और समानता है जो बहुत ही दिलचस्प है। दाऊद गैंग मुख्य तौर पर पूर्वांचल से बदमाशों की भर्ती करता था। आजमगढ़, गाजीपुर और मऊ पूर्वांचल में दाऊद गिरोह के लिए गैंगस्टर भर्ती का बड़ा सेंटर थे। लॉरेंस गैंग भी पूर्वांचल में गोरखपुर, महाराजगंज, बहराइच, गोंडा से शूटर्स को रिक्रूट करता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मेरठ, मुजफ्फरनगर और बागपत से दाऊद गैंग गैंगस्टर्स को रिक्रूट करता था। लॉरेंस गैंग आगरा, मेरठ और मुजफ्फरनगर से अपने लिए शूटर भर्ती कराता है। दाऊद गिरोह युवाओं को पैसे और ग्लैमर का झांसा देकर अपराध के दलदल में फंसाता था। लॉरेंस गैंग पैसों के साथ ही विदेश में सेटल कराने का झांसा भी देता है। यानी लॉरेंस भी यूपी के उन्हीं इलाकों में अपने लिए शूटर भर्ती कर रहा है जहां से दाऊद शूटर भर्ती करता था। फर्क सिर्फ इतना है कि लॉरेंस ने बदमाशों को भर्ती करने के लिए ऑनलाइन रिक्रूटमेंट सेंटर खोला है। मित्रों, आपको लॉरेंस और दाऊद इब्राहिम की एक और समानता भी बता देते हैं। जैसे दाऊद मुंबई से दूर विदेश में बैठकर अपना गैंग चलाता था, वैसे ही आरोप है कि लॉरेंस मुंबई से दूर जेल से गैंग ऑपरेट करता है। जैसे दाऊद दहशत फैलाने के लिए फायरिंग और मर्डर कराता था, वैसे ही लॉरेंस भी डराने के लिए फायरिंग और मर्डर कराता है।
दाऊद बिल्डर्स और फिल्म प्रोड्यूसर्स से मोटी रकम वसूलता था। लॉरेंस सट्टेबाजों, बॉलीवुड स्टार्स और शराब कारोबारियों को वसूली के लिए धमकाता है। ये मित्रों, शूटर्स भर्ती करने से लेकर वसूली और अपराध के दूसरे तौर तरीकों में लॉरेंस दाऊद के पैटर्न पर ही चल रहा है। लेकिन दाऊद और लॉरेंस में एक फर्क यह है कि दाऊद का गैंग मुंबई केंद्रित था, वहीं लॉरेंस गैंग का नेटवर्क देश के कई राज्यों में फैला हुआ। डिजिटल लेन देन में 10,000 गुना ज्यादा की वृद्धि हुई है। यही कारण है कि सरकार अब डिजिटल करेंसी को भी राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार देने की तैयारी